गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पार्ट 8 सर्वनाम तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पार्ट 9 विशेषण इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें एवं समझें। हर्ष बहुत ही परिश्रमी, बुद्धिमान और प्रतिभाशाली छात्र है। वह कभी भी किसी से बुरा व्यवहार और कठोर वचन का प्रयोग नहीं करता है। वह प्रतिदिन 1 गिलास दूध व 1 सेब खाकर विद्यालय आता है। यहाँ पर आपने नोटिस किया कि कुछ वर्ड्स रेड कलर में हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये हर्ष की विशेषताएं हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया है। ठीक, और आगे क्लियर होगा। पढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में हर्ष की विशेषताओं को बताया गया है। ये हर्ष है, हर्ष की खास बातों को, उसकी क्वालिटीज़ को बताया गया है। यहाँ हर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने पहले चैप्टर में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जब हमें किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह के नाम के बारे में बताया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसकी विशेषता क्या है हर्ष की? कि वो परिश्रमी है, बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, वो कठोर वचन नहीं बोलता, 1 गिलास दूध पीता है, 1 सेब खाता है। ठीक है, तो चलिए इसके आधार पर हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, परिभाषा क्या बनती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके, संज्ञा यहाँ पर हमने पढ़ा है। क्या है संज्ञा? हर्ष। और उसकी क्या विशेषता बताई गई है? परिश्रमी, मेहनती, प्रतिभाशाली, कठोर वचन ना बोलना। ये सब हर्ष के बारे में बताया गया है, ये उसकी विशेषताएं हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे हम विशेष्य के बारे में। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो तो होते हैं विशेषण। ठीक है, और संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। नई साइकिल, साइकिल संज्ञा है ना, नई क्या है? विशेषण। किसके बारे में बताया गया? साइकिल के बारे में। संज्ञा के बारे में क्या बताया गया? कि वो नई है, तो नई विशेषण हो गया। साइकिल क्या हो गया? किसके बारे में बता रहे हैं? साइकिल के बारे में, तो यहाँ पर साइकिल हो गया विशेष्य। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पुरानी पुस्तिका, पुरानी क्या हो गया? विशेषण। पुस्तिका किसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पुरानी है? पुस्तिका के बारे में, तो पुस्तिका हो गया विशेष्य। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रमुख इसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दोष, मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसमें गलत बातें हैं, डिसक्वालिटीज़ है, रंग कैसा है, आकार कैसा है, शेप कैसी है, प्रकार कैसा है उसका, किस तरह का है, अवस्था, किस अवस्था में है, किस पोजीशन में है, स्थिति आदि की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को जितना आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक, अच्छा लड़का, लड़का कैसा है? अच्छा है, तो अच्छा होना क्या हो गया? क्वालिटी हो गई, उसका गुण हो गया। बनारसी पान, पान कहाँ का? बनारसी, तो बनारस क्या है? जगह का प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो बनारसी यहाँ हो गया स्थान बोधक। लंबा पुल कैसा है? आकार कैसा है? लंबा, छोटा। लंबा किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? आकार का। फिर है पत्थर, किस प्रकार का है पत्थर? खुरदुरा है। पुराना किला
काल बोधक, मतलब काल कहते हैं समय को। किला कैसा है? बहुत पुराना, बहुत समय पहले का बना हुआ। तो पुराना क्या हो गया यहाँ पर? किला काल बोधक। पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली। तो ये कहाँ क्या हमें यहाँ पर दिखा रहा है? दिशा के संबंध में बारे में, दिशा के संबंध के बारे में बता रहा है। मीठा आम, मीठा आम कैसा है? मीठा है, तो यहाँ पर ये स्वाद बोधक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध कराए, संख्या काउंटिंग 2, 4, 5, 10, 15, या क्रम का बोध कराए सीक्वेंस का, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, केले कितने हैं? 4। 5 पान, 10 लड़के, 20 लड़कियां, तो ये संख्या का बोध कराते हैं। तो ये क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं। ठीक, पहला है निश्चित संख्यावाचक, नाम से ही बेटा बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिसमें हमें बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर का पता चलता है कि पूरे इतने हैं, इससे कम या ज्यादा नहीं है। जैसे 10 आदमी, 10 आदमी का मतलब 10 आदमी हैं, 9 या 11 नहीं है। 4 लोग, क्लियर है कि ये 4 हैं, इनकी संख्या फिक्स्ड है, निश्चित है। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, नाम से स्पष्ट है। निश्चित जिसमें निश्चित चीजें दिखाई जाती हैं उसका बोध होता है। अनिश्चित में हमें क्लियर नहीं पता चलता, जैसे कि कुछ आदमी, कुछ में हमें नहीं पता वो 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, कितने हैं। कुछ का मतलब हमें नहीं पता, दैट इज नॉट कन्फर्म। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग में भी उसी तरह से हम कह सकते हैं पता नहीं 100 है, 200 है, 500 है, नहीं पता। तो ये अनिश्चित है, एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, किसी संज्ञा की नापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नापतोल, जैसे कोई कपड़ा खरीदते हैं, सूट का कपड़ा खरीदते हैं, 4 मीटर, 5 मीटर एग्जैक्ट फिगर है उसकी। दूध लेकर आते हैं, 2 किलो दूध, 4 किलो दूध, तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। जो शब्द हमें जो संज्ञा शब्द के नापतोल के बारे में बताते हैं। संज्ञा, जैसे कि हमने बोला कपड़ा, कपड़ा किसी वस्तु का नाम है, तो उसकी नाप के बारे में बताते हैं। तोल माने जो चीज़ें तोली जा सकें, वो चीनी है, चाय पत्ती है, कोई भी चीज़ है तोलने वाली। ठीक, तो जो शब्द हमें नापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध इत्यादि। अब आगे देखिए कि ये परिमाणवाचक विशेषण भी आगे 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। हमने इससे पहले भी पढ़ा था ना, संख्यावाचक के बारे में पढ़ा था, उसके भी 2 भेद थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अभी हम परिमाणवाचक के भेद पढ़ेंगे, इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या है? इसमें निश्चित परिमाण का बोध होता है। परिमाण माने नापतोल का। जैसे 3 किलो चावल, अब यहाँ हमें पता है कि चावल 3 किलो ही है, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो नहीं है, 3 किलो है, एग्जैक्ट है। 2 मीटर कपड़ा, हम ऐसे नहीं कहते कि कुछ कपड़ा खरीदा हमने, हमें पता है कि हमने 2 ही मीटर कपड़ा खरीदा है, ये कपड़ा 2 ही मीटर है। ठीक, आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता, इसमें निश्चित नापतोल नहीं होता। जैसे कुछ चावल मुट्ठी भर भी हो सकते हैं, 5-10 चावल तो नहीं होते, कुछ दाने हो सकते हैं, हमें नहीं पता। बहुत सारा दूध 10 लीटर हो सकता है, 50 लीटर हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता। ठीक, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम, जो सर्वनाम आपको पहले भी बताया गया था कि जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा की जगह करते हैं, यह है, वह है, आपका, इसका, उसका, तो
इन शब्दों का प्रयोग हम कैसे देखते हैं? यह पुस्तक मेरी है, वह घर मेरा है। सार्वनामिक, सार्वनामिक कौन सा इसका उदाहरण है? यह, वह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विशेषणों की तुलना कैसे करते हैं, इनमें कंपैरिजन कैसे करते हैं? सबसे पहला है, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? बच्चों, आपने इंग्लिश में डिग्रीज पढ़ी होंगी। जैसे आप बोलते हो गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। मूल अवस्था क्या है? जैसे गुड है या टॉल है, यह है मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री। ठीक, अब सबसे पहले मैं आपको मूलावस्था के बारे में बताती हूँ। इसमें सामान्य रूप से गुण कथन होता है, सामान्य रूप से बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे राम एक अच्छा व्यक्ति है, यहाँ पर राम का किसी से कंपैरिजन नहीं है, एक सिंपल सेंटेंस है। सामान्य रूप से यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिखा गया है। नेक्स्ट है उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हुए एक को दूसरे से अच्छा बताया जाता है। गॉट इट? जिसको आप इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री बोलते हो। जैसे राम मोहन से अच्छा है। अभी मैंने आपको गुड, बेटर, बेस्ट या टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट की एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। पहला था मूलावस्था, जिसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें किसी के गुण का कथन होता है। दूसरा क्या है? इसमें 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की तुलना होती है। जैसे कि ये बताया गया है कि राम मोहन से अच्छा है। ठीक, 2 आदमियों में तुलना हुई ना। राम, पहले तो ये था कि राम, सपोज आप इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू भी मानिए कि राम लंबा है या राम अच्छा है। अब है राम मोहन से अच्छा है, 2 लोगों में कंपैरिजन हो गया। तीसरा है उत्तमावस्था। इसमें क्या है? इसमें एकाधिक व्यक्ति वस्तु की तुलना करते हुए एक को सबसे उत्तम बताया जाता है। पहला हमारा मूलावस्था, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में सिंपल स्टेटमेंट दिया जाता है। दूसरा हमारा उत्तरावस्था, जिसमें एक को दूसरे से बेटर बताया जाता है या दोनों में कंपैरिजन होता है, सिर्फ 2 वस्तुओं में या 2 लोगों में कंपैरिजन होता है। उत्तमावस्था में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन एक के साथ किया जाता है। हमने राम का किया था, राम अच्छा लड़का है। दूसरे में किया था कि राम मोहन से भी अच्छा है। लेकिन तीसरे में क्या है कि राम सभी विद्यार्थियों से अच्छा लड़का है। सब में से कंपैरिजन हुआ यहाँ पर राम का। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे गुड है, मैंने आपको पहले भी इसके लिए बताया था, गुड है मतलब पॉजिटिव डिग्री है। बेटर है, गुड से ऊपर की एक अवस्था है। बेस्ट है, बेटर से भी ऊपर की अवस्था है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में तुलनात्मक विशेषण बताने के लिए तर तथा तम प्रत्यय लगाए जाते हैं। इंग्लिश में तो हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी ना, गुड, बेटर, बेस्ट की तरह से। लेकिन हिंदी में अगर हमने 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन करना है तो हम तर लगाएंगे, और 2 से अधिक में कंपैरिजन करना है तो तम लगाएंगे। प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रत्यय माने जो शब्द के पीछे लगता है, प्रत्यय। उपसर्ग, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, उपसर्ग भी एक शब्द है जो शब्द के आगे लगता है, लेकिन यहाँ पर हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अधिक, अधिक, अधिक का जब हम अधिक से हम बनाते हैं अधिकतर, उत्तरावस्था, और इसकी उत्तमावस्था क्या बनाएंगे? अधिकतम। ठीक, निकट की उत्तरावस्था क्या है? निकटतर, मतलब 2 लोगों में कंपैरिजन, और निकटतम सब में से कंपैरिजन, 2 से ज़्यादा चीज़ों में से कंपैरिजन। नेक्स्ट है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे चमकीला, क्या है ये? प्रविशेषण। पूरा अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो है चमकीला काला घोड़ा। इसमें से प्रविशेषण क्या है? चमकीला। काला क्या है? विशेषण, विशेषता बता रहा है ना। घोड़ा क्या है? विशेष्य। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे हम इन शब्दों को पढ़ेंगे कि कैसे कुछ शब्दों से, संज्ञा शब्दों से उनके विशेषण हम बना सकते हैं। संज्ञा से, ये संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इनके हम विशेषण बनाएंगे। जैसे स्वर से स्वर्णिम, मद से मादक, इतिहास से ऐतिहासिक, भूगोल से भौगोलिक, धर्म से धार्मिक, रंग से रंगीन, चमक से चमकीला, सुख से सुखमय, ओज से ओजस्वी, नमक से नमकीन, मूल्य से मूल्यवान, ईश्वर से ईश्वरीय। बच्चों ये जितने शब्द थे ना, ये सब हमारे संज्ञा शब्द थे। ओके, हमने संज्ञा से विशेषण बनाए हैं। अगर आप इनको हमेशा याद रखोगे तो ये आपको आने वाली क्लासेस में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाएंगे। जैसे यह का विशेषण बनाते हुए किसमें, यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा। आप सर्वनाम है ना, ये विशेषण बनाएंगे तो बन जाएगा आप सा, जो बन जाएगा जैसा, कौन कैसा, तुम तुम सा, मैं मुझ सा। ठीक है बच्चों, अभी हमने संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के विशेषण बनाने सीखे। अभी आगे हम पढ़ेंगे क्रिया से। क्रिया क्या है, किसी काम का करना। जो भी क्रिया शब्द है अब हम उनके विशेषण बनाएंगे। जैसे भूलना, भूलना का विशेषण क्या बन गया, भुलक्कड़। बच्चों आप स्पेलिंग भी ज़रूर लर्न कीजिएगा। चलना चालू, देखना दिखावट, टिकना टिकाऊ, पढ़ना पढ़ाकू, तैरना तैराक। अब है अव्यय शब्दों से। जैसे नीचे निचला, आगे अगला, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा बच्चा। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करिए और ध्यान से समझिए। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता तो आप लाइव क्लास में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।